गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, किसी को कुछ बोलने की जरूरत न पड़े। समझदार के लिए सारा काफी होता है, पता है ना। तो आप लोग ऐसा प्रयास करिए कि आप लोगों को बार बार बोलने के लिए कई चीज़ की जरूरत न पड़े, कि आप लोग कैमरा, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। ओके, बोलिए। यस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग टेस्ट क्यों नहीं देते हो? कुल मिला यस। कुल मिला के हमारे पास 55 बच्चे हैं। 10th अगर ए और बी की तुलना की जाए तो 55 या 60 बच्चे हैं। हमारे पास 25, 28, 30 इतनी कापियाँ आती हैं। 10th ए से 18 कापी आई थी, तो लोग भेजे थे जो टेस्ट मैंने लिया था, और 10th बी से 10 कापी। बताइए, और यहाँ प्रेजेंट कितने हैं? 13। सोचिए कितने सरल की बात है। आप लोगों को पास नहीं होना है क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि हर साल कोरोना रहेगा, हर साल प्रमोशन होगा? सिस्टम बदलने जा रहा है। जो लोग पास हो गए, जिनके साथ दुर्घटना घटनी थी घट गई। पूरा सिस्टम चेंज होने जा रहा है। आप लोगों को एक ही बार 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 बतानी पड़ती है। 13 लोग क्लास में आए हैं। क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? बेटा एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। बेटा एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा। अटेंडेंस पे तो आप लोग मतलब क्या चाहते हैं कि नहीं पढ़ेंगे? कसम खा लिए हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, या आपको घर से उठा के लाएं जेसीबी मशीन की तरह? हैं? क्या ये कंडीशन है? 13, मान लीजिए 7, 20। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, घूम के आओ तो गुड मॉर्निंग। समय से क्लास में मत आना आके यहाँ गुड मॉर्निंग कर रही है। क्लास कब ओवर होती है, कब शुरू होती है बताओ? सर 10 शुरू होती है और 11 स्टार्ट होती है। कितने बजे शुरू होती है प्रगति, बताओ तो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देगी। लेट आई हो ना तो आवाज नहीं सुनाई देगी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ रहे ततारा वामिरो कथा। याद है आपको? ततारा वामिरो कथा में हम लोग ये पढ़े थे कि ततारा नाम का एक युवक रहता है, बहुत ही कार निकोबार जो द्वीप होता है वहाँ का बहुत प्रभावशाली, लोगों का बहुत चहेता ये युवक जो रहता है, सबका मददगार। एक बार शाम को अपनी थकान दूर करने के लिए जाता है वो समुद्र के किनारे, और उससे कुछ ही दूरी पर ठीक उसी समय, शाम के समय, एक युवती आई होती है लपाती गांव की। वो भी अपने आप को बेटा आप लोग कैमरा नहीं ऑन करेंगे क्या? हम क्लास बंद कर दे क्या? सिर्फ 5 मिनट चलता। आप लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे, मैं क्लास बंद कर दूंगा। अभी भी नहीं कर रहे। बोलिए, कैमरा ऑन नहीं करेंगे मैं क्लास बंद कर दूंगा। या कर रहे हैं सर। ठीक, तो अभी सॉरी, सोनाली बोझ सर, सोनाली संतोष बोझ ऑन करिए। सुमित कुमार, हर्षवर्धन, हर्ष मिश्रा, हर्ष मिश्रा। ये अपने समझने वाली बात है कि जब बार बार वीडियो के लिए कहा जाता है, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे थे कि ततारा जो है
गया है अपनी थकान दूर करने, और उससे कुछ ही दूर पर एक युवती भी बैठी है, जो लपाती गांव, बगल में समुद्री किनारे जो लपाती गांव है, वहीं से वह युवती आई और वो भी अपनी थकान दूर करने के लिए वहीं बैठ के मधुर गीत गा रही है, श्रृंगार गीत गा रही है। और वो श्रृंगार गीत ततारा को बहुत अच्छे लगते हैं, और ततारा पहुंच जाता है उस युवती के पास उस गीत की आवाज को सुनकर, और युवती गाना गाने में बेसुध रहती है। तभी समुद्र की लहरों से अचानक जो आवाज आती, जो भीगती है जब वो, तो उसकी आहट पाकर, उस पानी समुद्री जल की आहट पाकर जब वो थोड़ा सा उसकी तंद्रा भंग होती है, तो देखती है कि एक युवक उसके बगल में खड़ा है, और क्या करती है, उस युवक से पूछती है कि तुम यहाँ कौन हो और मुझे देखे जा रहे हो, तुम कौन हो। तो ततारा जो युवक रहता है, ये उस युवती पर इतना सम्मोहित हो जाता है कि युवती के प्रश्नों को न सुनकर के यह बार बार यह प्रश्न करता है उस युवती से कि इतना अच्छा गाना गाना क्यों छोड़ दी। युवती उसको बार बार कहे जा रही है कि तुम मत बोलो, तुम दूसरे गांव के हो, तुम जानते हो। लेकिन इन सब के बीच उस युवती के मन में, उस विरोधाभास के बीच उस युवती के मन में उस ततारा नामक युवक के बीच एक प्रेम का आकर्षण हो जाता है। और ये जो प्रेमाकर्षण होता है, इससे न तो युवती बच पाती है न युवक बच पाता है। युवती यह कह के चली जाती है कि मैं कल नहीं आऊंगी। एक लोग उसको बुलाने आते हैं उस लपाती गांव से, वो बोलते हैं वामीरो, युवती का नाम रहता है वामीरो, और युवती जाने लगती है। तो उससे ततारा पूछता है कि कल तुम आओगी, तो वो कहता है कि नहीं, वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी वह बेचैन है। कौन बेचैन है, बोलो? वामीरो बेचैन है। क्यों? उसको लग रहा है कि क्यों? क्योंकि वो उसको ततारा से प्यार करने लगती है। ठीक है, आगे देखिए। और उसके बाद वह उसने ये कहा था ना ततारा से कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन होता क्या है, देखिए, यही कहते हैं ना कि प्रेमांध, प्रेम में अंधा। यह सब कुछ होते हुए भी ततारा यह जानता है कि वामीरो यह कह के गई है कि वह नहीं आएगी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ततारा के प्रति यह है कि वह आएगी। और ततारा समय से पहले पहुंच जाता है। किसी तरह रात बीतती है, और ये रात दोनों के लिए बड़ी बेचैनी वाली होती है, वामीरो के लिए भी और ततारा के लिए भी। दोनों लोग चाहते हैं क्या, किसी तरह से रात बीते। रात बीतती है, दिन होता है। दिन भी बहुत उबाऊ, क्योंकि अंदर से बेसब्री किस चीज की है, वामीरो को ततारा से, ततारा को वामीरो से मिलने की। अब समय होता है, ततारा समय से पहले पहुंच जाता है, और ततारा वामीरो से एक बात कहता है कि आज तक मैं इतना अधीर कभी नहीं हुआ था। मतलब मेरे जीवन में अन्य कई घटनाएं घटी, लेकिन इस घटना से जितना मैं अधीर हुआ हूं उतना मैं कभी नहीं होऊंगा। और उसने जो याचना भरे स्वर में कहा था कि कल आना या गाओ ना, यह बार बार वामीरो के मन में घूम रहा था। एक मनोविज्ञान होता है ना, देखिए बेटा, ये जो प्रेम रूपी बंधन होता है ना, ये बहुत, इसका डोर बहुत मजबूत होता है। पहले तो जल्दी ये टूटता नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो प्रेम रूपी धागा होता है ना, बहुत मजबूत होता है, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब यही घटना घट गई है कहाँ, ततारा और वामीरो के बीच। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? Yes. है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे? सर दोनों शब्दहीन थे। दोनों शब्दहीन थे, ये हो गया ये यहां से ना, ठीक। हाँ, अब देखिए, जब ततारा और वामीरो आपस में मिल गए हैं, तो अब बताया ना कि मैंने कल बताया था आपको कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। जब प्रेमी और प्रेमिका, देखिए क्या वर्णन है, इस लीलाधर मंडलोई ने जो चीज लिखा है उसको अनुभूति करके लिखा है।
केवल हवा में बात नहीं की गई है, जो चीज वास्तव में होती है, जो चीज हकीकत में होती है उसी का अनुभव है। जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका पहली बार आपस में मिलते हैं तो उनके पास शब्द नहीं होता बोलने के लिए। तो यही कंडीशन यहाँ पर ततारा और वामिरों के साथ लागू होती है कि दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, कुछ था, वो क्या था? प्रेम था। जो प्रेम की धारा उनके भीतर थी एक दूसरे के प्रति, वह एकदम उबाल ले रही थी। कहते हैं कि एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरों को सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। क्या बढ़िया बात लिखी है। मतलब वो दोनों खड़े रहे, पहली बार मिले, आपस में कुछ बोले नहीं। सूरज ढल गया, रात हो गई और दोनों एक दूसरे को देखते हुए इतना सुध-बुध अपना गंवा बैठे थे कि उनको होश नहीं था कि अब रात हो गई। इस बीच वामिरों सचेत होते, मतलब वामिरों को याद है कि रात हो गई और वह क्या करती है कि जल्दी से क्या करती है, अपने घर की तरफ निकल जाती है। और ततारा घर नहीं जाता है, क्या है, ततारा अब भी वहीं खड़ा रहता है, निश्चल, और उसके पास कोई शब्द नहीं है। वामिरों के प्रति जो उसका प्रेम था ना, वह अपार था। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आनंद आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, आनंद जरूर आएगा तुम लोगों को। कहते हैं कि दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। कितने देशज भाषा का देखिए प्रयोग करिए। ताकना वाला होता है देखना, हम लोग भी अपनी बोली में प्रयोग करते हैं ताकता शब्द, ठीक है। लोग कहते हैं ना, क्या ताक रहे हो। कहते हैं कि दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। दोनों रोज वहीं पहुंचते, ततारा और वामिरों दोनों बोलते नहीं आपस में, लेकिन बिना पलक, निर्निमेष माने बिना पलक झपका, एक लगातार दूसरे को देखते हैं। दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन किसी को बोलने की कोई हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक, बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। उन दूसरों में एक दूसरे के लिए, दोनों में उनके प्यार के लिए समर्पण था, उनके प्यार में त्याग था और वो लगातार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरफ बह। वामिरों लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा। दोनों का संबंध संभव न था, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम के कई दुश्मन होते हैं। अब देखिए, इस मूक प्रेम को भांप लिया। लपाती गांव के कुछ युवक इस घटना को लगातार वाच करते रहते थे और उन्होंने, वो होता है ना, लोगों के मन में शंका बस जाती है कि आखिर बात क्या है कि ये रोज जाती है वामिरों, ततारा भी आता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत गांव के हैं, दोनों का संबंध संभव नहीं है। तो इन दोनों का ये जो प्रेम था, ये जो शब्दहीन प्रेम था, एक दूसरे का जो प्रति समर्पण था, ये लोगों को बात पता चल गई और ये बात उस दोनों गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। बोलिए। ठीक, कहते कि रीत के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक है। देखिए, उस गांव की एक परंपरा थी कि अगर शादी करना है तो लड़का और लड़की को एक ही गांव का होना पड़ेगा। वामिरों और ततारा को समझाने बुझाने के लिए कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे निरंतर लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। होता नहीं कि जब लोगों को पता चल जाता है एक दूसरे के प्यार के बारे में, तो पहले गार्जियन समझाते हैं, अभिभावक समझाते हैं कि बेटा मान जाओ, ये मत करो, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं मानता तो उसका निदान निकाला जाता है कि समस्या का समाधान क्या है। तो ठीक यही घटना वामिरों और ततारा के साथ घट रही है। उनके साथ समस्या क्या है कि विवाह करने के लिए दोनों का एक ही परंपरा संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। इट मीन्स कि दोनों एक ही गांव के होने चाहिए। स्थिति क्या है कि वो पासा गांव की, लपाती गांव की, दोनों के गांव अलग अलग, विवाह हो नहीं सकता। अब प्यार दोनों में अपार है। क्लियर मामला।
और इस बीच होता क्या है कि सब कुछ होने के बाद वो उसी समुद्र किनारे रोज मिल रहे हैं और दिन पर दिन अफवाहों का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गई? यस सर। चलिए, हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहे कि कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे जैसे उसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रहे थे। कहते कुछ समय बाद जो देखिए एक जो ततारा वाला गांव था पासा, वहां पशु पर्व माने पशु मेले का आयोजन होता था और उस पशु मेले में जो वहां के युवक रहते थे उनकी पशुओं से जो है कुश्ती भी कराई जाती है। शक्ति परीक्षा मतलब कुश्ती भी कर सकती है। तो और ये साल में एक बार होता था और इसमें तब इसके बाद नृत्य संगीत होता था, भोजन मतलब एक पर्व टाइप से मनाया जाता था। वहां का उत्सव रहा होगा। कहाँ का? पासा गांव का। अब जब पूरा गांव पूरा समाज उस पर्व में बिजी है, व्यस्त है, लेकिन जो उसका नायक है ततारा, उसका मन इस पशु पर्व में नहीं है। जबकि ऊपर आपने पढ़ा कि वह हर परोजन में, हर पर्व में भाग लेता है। लेकिन आज ततारा को न जाने क्या हो गया है कि उसका मन यहाँ नहीं है। उसकी आंखें किसको खोज रही हैं? अपनी प्रियतमा को। उसकी प्रियतमा कौन है? वामिरो। ठीक। और वामिरो को खोजता हुआ फिर वही समुद्र किनारे जाता है। उसे नारियल के झुरमुट के बीच में से उसको लगता है कि आहट उसको मिलती है कि कोई यहाँ है। वो जाके पास से देखता है, प्रयास करता है कि कौन है, और जब देखता है तो कौन मिलता है? वही वामिरो। ठीक। और वामिरो आज उसके सामने आने से डर रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो की हृदय स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। अब ततारा और वामिरो जब यहां मिले हैं तो वामिरो प्रेम के बंधन में बंधी तो थी ही, बोल तो पा नहीं रही थी, लेकिन आज जब यहां मिली है तो उसे प्रेम प्रदर्शन के लिए शब्द तो है नहीं, वो रोने लगी। ततारा एकदम से विह्वल, मतलब वो भी रोया तो नहीं लेकिन उसका दिल रो उठा। समझ रहे इस बात को? लेखक की कहानी की अनुभूति को समझिए। और उसकी आवाज, किसकी? वामिरो की। जब वो रो रही थी तो लगातार उसकी आवाज तेज तेज आवाज में रोने लगी और उसकी रोते हुए आवाज को सुनकर उसकी मम्मी आ गई, उसकी माँ आ गई, माँ के साथ और गांव वाले आ गए। और जब गांव वाले जुट गए और किसी की लड़की हो और इस परिस्थिति में हो तो भाई उसको लगता है कि उसका अपमान हो गया। गांव वालों के सामने जब अपने लड़की को गैर लड़के के साथ उसने देखा तो उसे लगा कि वह परिस्थिति उसे अपमानजनक महसूस हुई। और फिर क्या हुआ? उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा का विरोध में आवाजें उठने लगी। ततारा के लिए यह असहनीय था। वामिरो अभी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर छोड़ था वहीं अपनी असहायता पर खींच। ततारा को लोग गाली दे रहे थे, तमाम तरह की बातें बोल रहे थे। ततारा इस समय परेशान किस लिए था? वह चाहता तो उनको मार सकता था क्योंकि वह बलशाली था, लेकिन परंपरा और संस्कृति देखिए आदमी को कितनी बांधे रखती है। परंपरा अनुमति नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि विवाह के लिए दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक है। दोनों अलग गांव के हैं, विवाह हो तो कैसे हो? ऐसी स्थिति में ततारा को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने आप की सहायता खुद नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरे की सहायता क्या करता हूं।
और वामिरो लगातार रोई जा रही थी। वामिरो के दुख से उसे और दुख हो रहा था, वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सोची तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी। देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको फिल्मी स्टाइल वाला चीज समझ में आएगी। ततारा को गुस्सा आ गया जब वो लगातार लोगों की बात सुना और उसकी प्रेमिका लगातार रोई जा रही है। देखिए होता क्या है कि जब प्रेमी और प्रेमिका, जब प्रेमिका के सामने प्रेमी के सामने प्रेमिका रोए तो प्रेमिका के लिए सबसे कठिन क्षण वही होता है। और ये कंडीशन उसके साथ थी। ठीक, ये कंडीशन उसके साथ थी। अब उसने क्या किया, अब उसको क्रोध आ गया और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाली और सोचने लगा कि क्या करूं क्या ना करूं। उसके मन में कुछ विचार आया होगा कि अपने आप की हत्या कर लूं या इसकी हत्या कर दूं या इन सब को मार दूं। लेकिन क्रोध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था तो उसने अपने क्रोध को मिटाने के लिए पूरी जितनी उसके पास ताकत थी, ताकत के साथ तलवार को जमीन में दे मारा और जमीन में उसको मार के उसने लकीर खींचने लगा। परिणाम क्या हुआ कि जितनी दूर वो जमीन पे लकीर खींचा था उतनी दूर तक जमीन आधी हाथ फट गई। ठीक, समझ गए? कहते कि मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो, एक गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्य दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाटता रहा। जैसे ही वह अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। उसने क्या किया, उस धरती को जब दरार दिया है तलवार से, उसको लगातार खींचता चला गया और जहां तक खींचते बना है खींचा है, धरती दो भागों में फट के अलग हो गई। एक तरफ वामिरो, दूसरी तरफ ततारा। ततारा वामिरो रो रही है, बार बार बुला रही है ततारा ततारा। और इस घटना को देख करके जो वहां अगल बगल लोग खड़े थे, जो विरोध में आए थे, एकदम भयाकुल माने डर गए कि ये क्या हो गया, ये कैसी दैवी शक्ति इसके अंदर आ गई। और चूंकि तलवार की आपको बात ऊपर की गई है कि लोगों का मानना था कि इसके तलवार में कोई ना कोई दैवी शक्ति है। आपको याद है कि जब ऊपर वाले पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो ये चीज आई है। तो देखिए उसी तलवार का प्रयोग इसने क्या किया, उसी तलवार से धरती को दो भागों में बांट दिया। एक भाग में ततारा हो गई, दूसरे भाग में वामिरो। ठीक, और वामिरो रोए जा रही थी और ततारा उतने ही क्रोध में उस धरती की दरार को बढ़ाते चला जा रहा था। ठीक, यस सर, यस सर। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामने चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई थी। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज उभर रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर से वामिरो पुकार रही थी, ततारा ततारा ततारा। मतलब जब उसको याद आया कि मैंने क्या कर दिया, तब तक जो एक तरफ का द्वीप था वह समुद्र में धंसने लगा। और ततारा चाहता है कि मैं इसको क्रॉस करके पहुंच जाऊं, उसको पार करके पहुंच जाऊं वामिरो के पास, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, दूरी अधिक हो चुकी होती है। और ततारा के मुंह से बस एक ही आवाज आती है, क्या, वामिरो। और वामिरो के मुंह से बस एक ही आवाज आती है, वो क्या है, ततारा। ठीक, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का ये वर्णन। समझ रहे इस बात को? यस सर। ततारा लहूलुहान हो चुका था। ततारा लहूलुहान माने होता है घायल। ततारा घायल हो चुका था।
वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश न रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो किसी दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जाना। इधर वामिरो पागल उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरफ विलग हो गई। विलग माने होता है अलग। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। अंत में इतना घायल ततारा हो गया कि वह उसे कोई होश न रहा, माने वह मर गया। ठीक, और कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा था, किसी दूसरे हिस्से के संयोगवश जुड़ा हुआ। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, कोई पता नहीं। मतलब जिस द्वीप पे वो बेहोश पड़ा था, वह द्वीप किसी और द्वीप से जुड़ा था और समुद्र की लहरों में बह के पता नहीं कहाँ चला गया। कोई इसका सुराग नहीं, कोई हिसाब नहीं। और उसके प्यार में पागल थी कौन, वामिरो। वह दिन भर रोती, रात भर रोती, परिवार से अलग हो गई, अपने कुछ खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। बहुत प्रयास की, बहुत खोजी। वह खोजती, वह वामिरो को, ततारा को खोजते हुए वहीं पहुंचती जहां से वह ततारा से अलग हुई। ठीक, बोलिए। कहते कि आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है और कार निकोबार से जो आज 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद किसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। देखिए, कहते हैं कि अब न वामिरो रह गई न ततारा रह गई। और लोगों का मानना है कि जो तलवार से खींचा है ततारा ने ना, यही दोनों खंडों को अलग किया। ठीक, अब इस घटना के बाद से लोग कहते हैं कि दोनों गांव के लोग आपस में वैवाहिक संबंध रखने भी लगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं त्याग तो करना पड़ता है। ततारा और वामिरो के प्रेम का बलिदान उन गांव वालों के लिए वरदान बन गया। अगर वो उसकी शादी करा दिए होते तो शायद उनकी संस्कृति को ठेस पहुंचती। लेकिन अंत में हुआ क्या कि दोनों नहीं मिले, लेकिन उस गांव के लोग आपस में मिल गए। किसी को कोई दिक्कत इस पाठ में? नो सर। एक बार तुम लोग समझ लो,